जी, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज से। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 इज 1/3 + 2√2। हमें इस तरह के कोई क्वेश्चन दिए हुए पूरे एक्सरसाइज के अंदर, देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 - 2√2। हमने जो है वो पहला स्टेप अपना करना है, हमने करना है इसे मल्टीप्लाई and divide by 3 - 2√2। जी, इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं आपने उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है और आपने ऑपोजिट साइन के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। देख लेते हैं हम किस तरीके से। हमने जो है वो अपना क्वेश्चन लिखा 3 + 2√2। हमने यहाँ करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लाई के अंदर हमने लेना है 3 - 2√2, 3 - 2√2। जी, तो हमने जो है अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। आपको क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है आपने ये देखना है, अगर आपको क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ है तो आपने दोनों साइड पर जो है वो प्लस की साइन शो करनी है, और अगर आपको क्वेश्चन जो है वो प्लस में है तो दोनों साइड पर जो है वो आपने माइनस के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एंड डिवीजन। फिर हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। हमने क्या करना है, 1 को जो है वो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है 3 - 2√2 से, तो हमारे पास जो है वो सेम आंसर आ जाएगा 3 - 2√2। जी, फिर हमने देख लेना है अपने इन वैल्यूज को, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। एक ब्रैकेट हमारे पास प्लस की है और एक ब्रैकेट माइनस की। हमने इसे ब्रैकेट के अंदर जो है वो अरेंज कर लेना है। यहाँ हमने एक ब्रैकेट के अंदर अरेंज किया, फिर हम लिखते हैं 3 - 2√2। ये हमारी सेकंड ब्रैकेट हो गई। हमारा जो है वो सेकंड स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो है वो इसे सॉल्व करना है। हमने देखना है कि अपर वैल्यू जो है वो हमारी सेम एज इट इज जो है वो हमने कॉपी करनी है, और यहाँ 2 ब्रैकेट्स में a एंड b हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं, साइन जो है वो डिफरेंट है, एक में प्लस और एक में माइनस। यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होता है a² - b² का फॉर्मूला, जो कि 2 ब्रैकेट्स में ओपन होगा, a - b और a + b। जी, हमें जो है वो इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने उसे अरेंज करना a² - b²। ये एक फॉर्मूला है जो कि हम पिछले एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं। हमने क्या करना है, a से रिप्लेस करना है 3 को। हमने जो है वो 3 को जो है वो स्क्वायर किया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर हमने 2√2 को जो है वो होल स्क्वायर कर दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो एज इट इज सेम ही कॉपी होगी। हम नीचे देख लेते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है इज 9 माइनस। यहाँ हम स्क्वायर किस तरह से करेंगे, हमने इस वाली वैल्यू का जो है वो स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इन दोनों के बीच में हमने लगानी है मल्टीप्लिकेशन की साइन, और 2 जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 हमारे पास सेम रहेगा। फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। अपर वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम रहेगी, डाउनवर्ड वैल्यू में हम देख लेते हैं 9 - 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। जी, तो फिर हम देख लेते हैं 3 - 2√2 को हमने एज इट इज कॉपी किया। हमारे पास यहाँ है 9 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाता है 1, और यहाँ आ जाता है डाउनवर्ड हम 1 नहीं लिखते हैं, और ये हो गया है हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इसी मेथड से जो है वो बाकी के इससे रिजेंबलिंग जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 को, यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास सेम क्वेश्चन है लेकिन वैल्यूज जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। आपने जो है वो रूल वैसे ही फॉलो करना है। आपने देखना है 1/4 - 5√2। जी, तो जो है वो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो यही कर लेना है, हमने करना है मल्टीप्लाई and divide with कॉन्जुगेट। जी, कॉन्जुगेट जो है वो किस तरह से करेंगे, सेम हमारे पास वही प्रोसेस है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर साइन को चेंज करने के बाद वैल्यूज को एज इट इज 2 टाइम लिख लेना है। इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हम देख लेते हैं 1/4√3 - 5√2।
2 जी। तो हमने जो है वो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने साइन को चेंज करना है, वैल्यूज को हमने एज इट इज जो लिख लेना है। हमारे पास आ जाता है +5√2। यहाँ भी जो है वो हम डिवीजन में भी सेम ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हमने जो है यहाँ प्लस किया 5√2 जी। तो हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 को जिससे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारे पास सेम 1 ही होगा। 4√3 + 5√2 जी। तो हमारा जो है वो एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। दूसरे स्टेप में हम यही सेम देखेंगे प्रोसेस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक माइनस में और एक प्लस में आपको जो है वो ब्रैकेट जो है वो अरेंज कर लेनी है। -5√2 ये एक ब्रैकेट में आपने इसे अरेंज किया है। फिर हम देख लेते हैं 4√3 + 5√2 जी। तो अपना जो है वो सेकंड स्टेप भी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने जो है वो ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज जो है वो लिख लेना है। डाउनवर्ड जो है वो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² - b² का, जो कि 2 ब्रैकेट्स में ओपन है। a को रिप्लेस करेंगे हम 4√3 के साथ, b को रिप्लेस करेंगे 5√2 के साथ जी। तो जो है वो हमने 4√3 का जो है वो होल स्क्वायर कर दिया है, माइनस प्लस माइनस होंगे। फिर हमने अपने b को किया है 5√2 के साथ होल स्क्वायर जी। तो अपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अपर वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम होगी। हमने जो इसे सेम ही जो है वो कॉपी कर लेना है। यहाँ जो है वो हमने स्क्वायर को ओपन करना है। बाहर वाली जो वैल्यू होती है उसका हम स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3। माइनस की साइन जो है वो हम यहाँ ऐड करेंगे। 5 का हम स्क्वायर करेंगे, हो जाता है 25। मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट के साथ तो आ जाता है हमारा 2। ये स्टेप भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। 4√3 + 5√2 हमने जो है वो यहाँ सेम लिख दिया है, कॉपी कर लिया है। हमने जो है वो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर इज 48। फिर आ जाता है आपके पास माइनस की साइन। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाता है 50 जी। तो हमारा ये स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने देखना है 4√3 + 5√2 को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया है। यहाँ देखना है हमने 42, 50 में से 48 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाता है -2 होगा। लेकिन दोनों वेरिएबल में जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसकी बैक साइन लगाएंगे, तो हमने यहाँ -2 लिखा है। अब आपको क्या करना है, आपने जो है वो साइन को चेंज करना है, अपर वैल्यू की साइन को चेंज करना है। आपने माइनस से जो है वो कॉमन ले लेना है, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आ जाता है 5√2 इन ब्रैकेट, और उसके बाद जो है वो आपने ये प्लस में है तो आपने जो है वैसे माइनस में अरेंज कर लेना है। 4√3 हमारे पास आ गई है वैल्यू, और यहाँ जो है वो हमने कर देना है 2, क्योंकि हमने माइनस को जो है वो ऊपर वाली वैल्यूज के साथ डिवाइड कर दिया एंड है इज द आंसर। थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट था प्रीवियस क्वेश्चन से, लेकिन ये भी जो है वो बहुत ही ईजी मेथड है। वैल्यू अगर आपको कुछ इस तरह की मिली हुई है तो आप उसे इस प्रोसेस के साथ, इस मेथड के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 से ही यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूला। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है पर आपको वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है। अब अपर साइड पर भी आपकी वैल्यू है और डाउनवर्ड भी जो है वो आपकी वैल्यू है। आपको जो स्टार्ट लेना है वो सेम उसी मेथड से स्टार्ट लेना है। आपको करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ कॉन्जुगेट के साथ जो है वो आपको डिवाइड कर लेना है। सेम प्रोसेस जो है वो हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए हमने जो है वो सेम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करनी है, तो आपने क्वेश्चन अपना लिखा है √13 + 3 अपॉन √13 - 3। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगानी है। डिनोमिनेटर के साथ हम देखेंगे माइनस की साइन है, हमने यहाँ जो है वो प्लस की साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना है। यहाँ हमने देख लिया 13 + 3 जी। तो अब हम करेंगे अपनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखें आपके पास 13 + 3 है, तो हमने जो है वो प्लस की साइन के साथ इसका होल स्क्वायर कर देना है। +3 यहाँ कर दिया है हमने इसका होल स्क्वायर। फिर डाउनवर्ड जो वैल्यू है हमने उसे 2 टाइम्स लिखना है इन ब्रैकेट। √13 - 3 √13 + 3 जी। तो हमने जो है वो यहाँ अपना स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ जो है वो एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² + b² का फॉर्मूला। a को रिप्लेस करेंगे हम √13 के साथ और b को रिप्लेस करेंगे 3 के साथ। तो हम अपना फॉर्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले हम a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो a² हमने कर दिया है 13²
प्लस 2 फॉर्मूले का a एंड b मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने रूट 13 और हमने 3 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर करते हैं प्लस b स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया है 3 स्क्वायर जी। और डाउनवर्ड जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हमने उसे a का जो है वो होल स्क्वायर कर देना है, 13 का होल स्क्वायर, फिर हमने करना है माइनस और यहाँ करना है 3 का होल स्क्वायर जी। तो हमने जो है वो अपनी वैल्यूज को जो है वो पुट कर दिया है फॉर्मूलाज के अंदर, a प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हम इसे ओपन करेंगे, रूट से जो है वो 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इजीली आ जाएगा 13 प्लस यहाँ देखना है 2 3 10 6 रूट 13 आ जाएगा, हमारे पास जो है वो 6 रूट 13 हो गया है। फिर प्लस करेंगे हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। हमने जो है वो अपना अपर वैल्यू जो है वो कंप्लीट कर लिए। यहाँ देखेंगे हम इजीली, यहाँ जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाता है 13। फिर देख लेंगे हम माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आ जाती है 9 वैल्यू जी। तो हमने जो है वो अपना ये स्टेप भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। फिर हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, हमने क्या करना है 13 और 9 को प्लस करना है। 13 और 9 को जब हम प्लस करेंगे आंसर हमारे पास आ जाता है 22 प्लस 6 रूट 13 जी। तो हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया है इसका। फिर हम करेंगे 13 में से 9 को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाता है 4 जी। तो ये स्टेप भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, हमने क्या करना है, हमने जो है वो 2 को यहाँ कॉमन लेना है अपर वैल्यू में। 2 को जब हमने कॉमन लिया है तो हमारे पास 2 1 2 2 1 2 हमारे पास जो है 11 आ जाता है, प्लस 2 3 6 आ गया, हमने यहाँ 3 लिया है, रूट को जो है वो हमने 13 एज इट इज रखा है, यहाँ हमने ब्रैकेट को अपनी क्लोज कर दिया है और यहाँ जो है वो हमारे पास आ जाता है 4 जी। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो कैंसिल कर देना है, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास जो है वो ये स्टेप आ गया है। हमने यहाँ करना है, हमारे पास जो आंसर है वो है 11 प्लस 3 रूट 13 डिवाइड बाई 2 जी। थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट वैल्यूज दी हुई थी हमें, इनका जो आंसर इस प्रोसेस से निकलेगा। इससे रिजेंबलिंग जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, तो आपने जो है वो इसी मेथड को फॉलो करना है और इस तरीके से जो है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेना है। थैंक यू। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्सरसाइज 3.4 को ही हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 रूट 7 सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x जी। तो हमें इस तरह के जो क्वेश्चन है उसे हमने किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले हम डेटा को फॉर्म कर लेते हैं। हमने जो है वो डेटा लिखा x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 रूट 7 जी। तो हमारे पास जो है वो x हो गया और हमें फाइंड आउट करना है x प्लस 1 अपॉन x, तो हमने जो है वो यहाँ क्वेश्चन मार्क किया है। 1 अपॉन x जो है वो हमने फाइंड करना है, x हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो 1 अपॉन x लिख लेना है। 1 अपॉन x के बाद 1 हमारे पास सेम है और x की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ x की रिप्लेसमेंट कर देनी है वैल्यूज के साथ। फिर जी हमने जो है वो सेम इसे जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हमने यहाँ कर लेना है इसे डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, तो हमने जो है वो इस मेथड के साथ इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे कि हम प्रीवियस 1 क्वेश्चन के 6 पार्ट जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। हमने यहाँ देखना है 1 अपॉन x हमें फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन हमने वैल्यू लिखनी है 8 माइनस 3 रूट 7 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैल्यूज जो है वो हमने सेम लेनी है और हमने क्या करना है कि हमने साइन को जो है वो चेंज कर लेना है जी। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज के साथ, हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 3 रूट 7 और यहाँ हमने जो है वो 2 टाइम ब्रैकेट में लिखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने a का जो है वो स्क्वायर कर दिया, माइनस प्लस माइनस, और b का भी जो है वो हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ जी हमने जो है वो b का भी स्क्वायर कर दिया। अब जो है वो हमने अपर वैल्यू को अपने जो है वो सेम ही लिख लेना है 3 रूट 7 और डाउनवर्ड वैल्यू को जो है वो हमने ओपन कर लेना है। हमारे पास आ जाता है 8 का स्क्वायर जो है वो 64 आ गया है हमारे पास, माइनस हमने यहाँ 3 का स्क्वायर कर लेना है, 3 का स्क्वायर है 9 और ब्रैकेट में 7 लिख लेना है, स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल हो गया है। हमने जो है वो अपनी अपर वैल्यू जो है वो सेम एज इट इज जो है वो कॉपी कर ली है। यहाँ देखेंगे हम 64 माइनस यहाँ आ जाता है आपके पास 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63,
8 प्लस 3√7 और यहाँ हम देख लेते हैं 64 में से 63 को माइनस करेंगे, आंसर इज 1 और हमारे पास 1/x की वैल्यू जो आई है वो है 8 प्लस 3√7 जी। हमारे पास जो है वो 1/x की वैल्यू जो है वो आ गई है। अब हमने जो है वो करना है x प्लस 1/x होल स्क्वायर, हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x होल स्क्वायर को हमने फाइंड करना है। सॉल्व कर रहे थे x प्लस 1/x होल स्क्वायर, यानी यहाँ जो है वो एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला कौन सा होगा यहाँ हम देख लेते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर। यहाँ जो है वो क्रॉसिंग में x जो है वो कैंसिल हो गए, हमारे पास आया है आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x जी। तो इसमें जो है वो हमने वैल्यू पुट कर लेनी है, हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ जो है वो हमने x की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास x की जो है वो वैल्यू आ जाती है 8 माइनस 3√7 होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, प्लस आपने 1/x को फाइंड करना है, तो 1/x की वैल्यू जो है वो है 8 प्लस 3√7 जी। यहाँ जो है वो हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब हमने जो है वो इसका होल स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस ब्रैकेट का जो है वो हम होल स्क्वायर जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं, हमने होल स्क्वायर ओपन करना है 8 स्क्वायर माइनस 2 8 8 3 ये b हो गया है, प्लस यहाँ कर लेंगे 3√7 का होल स्क्वायर, फिर आ जाते हैं प्लस 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर देख लेते हैं एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम फिर से यहाँ ओपन करेंगे, तो हमने कर लेना है। यहाँ हमारे पास आ जाता है 8 स्क्वायर प्लस 2 8 3√7 प्लस 3√7 होल स्क्वायर जी। तो ये जो है वो हमारे पास एक पूरी फॉर्म आ गई है। यहाँ हमने 8 माइनस 3√7 का होल स्क्वायर किया है प्लस 2, और यहाँ हमने जो है वो नेक्स्ट ब्रैकेट का जो है वो होल स्क्वायर कर लिया है। यहाँ जो है वो होल स्क्वायर करने के बाद आपके पास ये माइनस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू जो है वो ये कैंसिल हो जाती है। आपके पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 64। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और यहाँ हम करेंगे 3 को जब हम करेंगे तो 9 7 आ गया 3 का स्क्वायर, और 7 जो है वो रूट के साथ कैंसिल हो गया, प्लस 2 जो है वो हम फॉर्मूले का ऐड करेंगे। फिर हमने देख लेना नीचे वाली वैल्यूज को, प्लस करेंगे हम 64 प्लस करेंगे 3 का जो है वो हमने देख लेना है 3 का स्क्वायर करना है 9, और 7 जो है वो स्क्वायर के साथ जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो हमने जो है वो यहाँ इस फॉर्म में इसे लिख लिया है। हम अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम जो है वो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज 63 प्लस 2 प्लस 64 प्लस 63 जी। अब हमारे पास जो है वो हमने इन सारी टर्म्स को जो है वो प्लस में कन्वर्ट करना है, यानी प्लस में जो है वो हमने इसे एडिशन कर लेनी है। हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 256 जी। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। डिफरेंट क्वेश्चन था, वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन इससे रिजेंबलिंग जो भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसे इजीली, कोई भी वैल्यू हो आप उसे इजीली जो है वो इसी मेथड को फॉलो करते हुए, फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हुए आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।